बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 45। ए सर्टेन ड्रग इज क्लेम्ड टू बी इफेक्टिव इन क्यूरिंग कोल्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन 164 पीपल विद कोल्ड्स। हाफ ऑफ देम वर गिवन द drug and half of them were given sugar pills. The patient's reaction to the treatment are recorded in the following table. Test the hypothesis that the drug is no better than sugar pills for curing cold. Let alpha which is equal to 0.05, यानी हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है वो है 0.05। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें कैटेगरी में ड्रग और शुगर की वैल्यूज़ हैं रो की सूरत में, और कॉलम की सूरत में हेल्प्ड, हार्म्ड और नो इफेक्ट की वैल्यूज़ हैं। ये जो आपको 6 वैल्यूज़ नज़र आ रही है बेसिकली आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और जो एक्सेप्टेड वैल्यू है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं वो हम खुद फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? हम रोज़ की सूरत में भी इसको ऐड करेंगे और कॉलम की सूरत में भी इसको ऐड करेंगे। जो इनका ऐड करने से सोल्यूशन हासिल होगा उसको यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, तो यहाँ से आपका H0 शुरू होता है। द ड्रग इज़ नो बेटर देन शुगर पिल्स फॉर क्यूरिंग कोल्ड, इसको हम H0 में लिखेंगे। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। H0 जो मैंने आपको बताया, द ड्रग इज़ नो बेटर देन शुगर पिल्स फॉर क्यूरिंग कोल्ड। H1 जो है वो H0 का अल्टरनेटिव होता है, उसमें हम लिखेंगे द ड्रग इज़ बेटर देन शुगर पिल्स फॉर क्यूरिंग कोल्ड। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1 R तक और समेशन J से 1 C तक। तो हमने I से 1 R तक और J से 1 C तक क्यों लिया है? R मीन के नंबर ऑफ रोज होता है और C मीन के नंबर ऑफ कॉलम होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो टेबल है वो रोज़ और कॉलम की सूरत में है, जिसकी वजह से हमने I से 1 R और J से 1 C तक इस फार्मूला में यूज़ किया है। आगे मैंने लिखा OIJ माइनस EIJ, इसके ऊपर स्क्वायर नीचे EIJ। O मीन की आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे हमारे पास D.F यानी कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बराबर है R-1 और C-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 और C-1 इस वजह से हमने यूज़ की है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ रोज़ और कॉलम की सूरत में है। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमने अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्सेप्टेड वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। तो अब हम बुक की तरफ आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे फाइंड किया है। ये आपके पास एक कॉलम नज़र आ रहा है हेल्प का, इसके आपके पास 2 वैल्यूज़, इसको मैंने ऐड किया है तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई है 96। उसके बाद ये सेकंड कॉलम है हार्मोन का, इसको मैंने दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 22। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम है नो इफेक्ट, इसकी जो 2 वैल्यूज़ है इसको मैंने ऐड किया तो इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई है 46। अब नेक्स्ट है मेरे पास रोज़। ये आपको नज़र आ रहा है ड्रग लिखा हुआ है, ड्रग में हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, इसको आपने ऐड करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 82। ये आपके पास रोज़ है, इन तीन वैल्यूज़ को आपने शुगर की वैल्यूज़ को ऐड करना है तो इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 82। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके जो मैंने आपको बताई हैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने ये 6 टेबल बनाए हैं। अब आपने इसको फाइंड कैसे करना है? आपने इस 96 को पहले 82 से मल्टीप्लाई करना है और 164 से डिवाइड करना है यहाँ पे, तो इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 48। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने 96 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड वैल्यू जो आपके पास 82 है इससे और डिवाइड करना है 164 के ऊपर, तो आपके पास इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 48। अब ये आपका कॉलम सॉल्व हो गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने 96 को मल्टीप्लाई करना है 82 से और डिवाइड करना है 164 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू 48 आ जाएगी। फिर नीचे आपने इसी 96 को इस सेकंड वैल्यू जो आपके पास 82 है इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 164 के ऊपर करना है, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 48। ये कॉलम आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं। अब आपने 22 को मल्टीप्लाई 82 से करना है और डिवाइड करना है 164 के ऊपर, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 11। अब नेक्स्ट टाइम में आपने इसी 22 को मल्टीप्लाई करना है 82 से और डिवाइड करना है 164 के ऊपर, तो इसकी आपके पास वैल्यू 11 आ जाएगी।
अब आपने इस 46 को मल्टीप्लाई करना है 82 से, 164 के ऊपर डिवाइड करना है, तो इसकी आपके पास वैल्यू 23 बन जाएगी। अब आपने फिर दोबारा 46 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड से 82 से और डिवाइड करना 164 के ऊपर, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 23। अगर आप इन टू वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो वो 96 बनेगा। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा वो 22 बनेगी। 23 और 23 को ऐड कीजिएगा तो वो बन जाएगी 46। इसी तरह रोज़ में आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू 82 बन जाएगी। अगर आप इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 82 आ जाएगा। अगर आप इधर से रोज़ की सूरत में और इधर से कॉलम की सूरत में इसको ऐड करें सॉल्यूशन को, तो इसकी आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी 164। ये थी हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू जो हमने फाइंड की है। अब हम टेबल में अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू को लिखेंगे। द chi-square वैल्यू इज obtained एज, फर्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ मीन के ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमारे पास बुक के ऊपर गिवन थी। अब एक बात और, आपने इसको तरतीब के साथ लिखना है टेबल को। जब आपने यहाँ पे टेबल में लिखना है, अगर आप चाहें तो इसको रोज़ की तरतीब में लिख सकते हैं, चाहे तो कॉलम की सूरत में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और अहम, अगर आप ऑब्जर्व्ड यानी ओ की वैल्यूज़ को रोज़ की सूरत में लिख रहे हैं तो आप ई की वैल्यूज़ को भी रोज़ की सूरत में लिखेंगे। अगर आप ओ की वैल्यूज़ को कॉलम की सूरत में लिख रहे हैं तो फिर आप ई की वैल्यू को भी कॉलम की सूरत में लिखेंगे। तो मैंने इसको कॉलम की सूरत में लिखा है। आपको नज़र आ रहा है 52, 44, उसके बाद 10, 12, 20, फिर 26। ये थी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और एक्सेप्टेड वैल्यू जो हमने खुद फाइंड की है, अब हम उसको भी कॉलम की सूरत में लिखेंगे। सबसे पहले 48, उसके बाद सेकंड वैल्यू वो भी है मेरे पास 48, सेकंड कॉलम में फर्स्ट वैल्यू 11, उसके बाद सेकंड वैल्यू 11, 23 और नीचे भी 23। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया 23 और ये भी 23। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मीन कि आपने ओ की हर वैल्यू में से ई की वैल्यू को माइनस करना है। ओ की वैल्यू 52 है, ई की वैल्यू 48 है, यानी 52 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 4, 44 माइनस 48 विच इज इक्वल टू -4, 10 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -1, 12 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 1, 20 माइनस 23 विच इज इक्वल टू -3, 26 माइनस 23 विच इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट कॉलम मेरे पास है ओ माइनस ई का स्क्वायर। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने ओ माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट कॉलम मेरे पास है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई, यानी ओ माइनस ई के स्क्वायर की वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे और ई की वैल्यू को नीचे लिखेंगे। ओ माइनस ई के स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू और ई की भी फर्स्ट वैल्यू, इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.33। अब ओ माइनस ई के स्क्वायर की सेकंड वैल्यू और ई की भी सेकंड वैल्यू, इसको डिवाइड कीजिएगा, वैल्यू आएगी 0.33। ओ माइनस ई के स्क्वायर की थर्ड वैल्यू और इधर से भी थर्ड वैल्यू, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, इसकी आपके पास वैल्यू आएगी 0.09। ओ माइनस ई के स्क्वायर की 4 वैल्यू और ई की भी 4 वैल्यू, इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.09। इसी तरह 5 जो ओ माइनस ई के स्क्वायर की वैल्यू और ई की भी 5 वैल्यू, इसकी आपके पास वैल्यू आएगी 0.39। ओ माइनस ई के स्क्वायर की 6 वैल्यू और ई की भी 6 वैल्यू, इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.39। इन वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो आपके पास chi-square कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 1.62। तो chi-square कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो chi-square कैलकुलेटर है वो बराबर होता है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई के। नेक्स्ट है हमारे पास 5 स्टेप क्यूटी का रीजन, क्योंकि ये क्वेश्चन chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का है तो इसमें हम लिखेंगे chi-square कैलकुलेटर ग्रेटर है chi-square अल्फा इंटू न्यू। अल्फा मीन कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और न्यू मीन कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। chi-square कैलकुलेटर सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, chi-square सेम, अल्फा अल्फा से मराद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। न्यू से मराद है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो न्यू बराबर है r-1 और c-1। आर से मराद है नंबर ऑफ रोज, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, साथ में -1। सी से मराद है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉलम है वो 3 हैं, साथ में -1, 2 में से 1 बाकी 1, 3 में से 1 बाकी 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। तो मैंने न्यू की वैल्यू लिख दी 2। अब chi-square कैलकुलेटेड उसकी मेरे पास वैल्यू है 1.62। और नेक्स्ट है chi-square 0.05 इंटू 2। इस chi-square का मतलब है कि हमने chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को हमने 2 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ।
0.05 को 2 के टेबल में चेक करेंगे, ये हमारे पास है 0.05 और ये आपको 2 नज़र आ रहा है। इसकी सेकंड वैल्यू बन रही 5.99, उसकी हमने वैल्यू लिख दी 5.99। 6 स्टेप है कंक्लूजन। जो आपका स्टेप कंक्लूजन है वो आपकी इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है, साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो, ये जो साथ वाली वैल्यू ये बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की वैल्यू से छोटी आई है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।